आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबस्टन। मतलब कंबस्टन यानी जलना अलग अलग तरीकों से कैसे होता है। चलो इसको सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कंबस्टन का बेसिक आइडिया क्लियर कर लेते हैं। कंबस्टन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है और कभी कभी लाइट भी। ये फाउंडेशन समझ आया तो टाइप्स इजीली फिट हो जाते हैं। अब पहला टाइप है स्लो कंबस्टन। यहाँ बर्निंग धीरे धीरे होती है, फ्लेम यूजुअली नहीं दिखती लेकिन एनर्जी रिलीज होती रहती है। इसको पहचानने का क्लू ये है कि प्रोसेस स्लो होता है पर हीट कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। स्लो कंबस्टन का कॉमन एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज होती है। यही रीजन है कि बॉडी वार्म रहती है और काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है रैपिड कंबस्टन। इसमें रिएक्शन फास्ट होती है और जनरली फ्लेम प्रोड्यूस होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए यूजुअली इग्निशन सोर्स चाहिए होता है, जैसे मैचस्टिक या स्पार्क। पॉइंट यह है जल्दी हीट और लाइट विद फ्लेम। रैपिड कंबस्टन का इजी एग्जाम्पल है एलपीजी स्टोव। गैस को इग्नाइट करते ही तुरंत फ्लेम आ जाती है और कुकिंग के लिए हीट मिलती है। यहाँ स्पीड काफी हाई होती है कंपेयर टू स्लो कंबस्टन। अब एक इंटरेस्टिंग टाइप है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। यहाँ सब्सटेंस अपने आप इग्नाइट हो जाता है बिना एक्सटर्नल फ्लेम के। ये तब होता है जब हीट बिल्डअप होती रहे और टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाए। कॉमन पिटफॉल ये है कि लोग सोचते हैं कि आग हमेशा बाहर से लगानी पड़ती है, पर यहाँ नहीं। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के एग्जाम्पल्स में व्हाइट फॉस्फोरस हवा में जल सकता है और कभी कभी कोल डस्ट या ऑयली रैग्स भी सेल्फ हीटिंग से इग्नाइट कर जाते हैं। इसलिए स्टोरेज और वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइप है एक्सप्लोसिव कंबस्टन, यानी एक्सप्लोजन जैसा जलना। यहाँ रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट होती है, बहुत ज्यादा हीट लाइट गैसेस रिलीज होती है और सडन प्रेशर राइज होता है। की आइडिया है कि इट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एंड दैट सडन एक्सपेंशन कॉजेज द ब्लास्ट। एक्सप्लोसिव कंबस्टन के एग्जाम्पल्स हैं फायरवर्क्स और गन पाउडर। यहाँ सेफ्टी का रूल सिंपल है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में ही यूज होता है क्योंकि रिएक्शंस एट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्विक रिकैप, स्लो कंबस्टन धीरे होता है, रैपिड कंबस्टन में फ्लेम के साथ जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन में अपने आप इग्निशन हो जाता है और एक्सप्लोसिव कंबस्टन में रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ब्लास्ट हो जाता है। अगर आप चाहो मैं इनके डिफरेंसेस को एक शॉर्ट कंपैरिजन टेबल की तरह भी फ्रेम करवा सकता हूँ।